अहमद जी के समर्थन में होने वाली इस नुक्कड़ सभा में मेरे साथ प्रदेश से चलकर आए केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जिन्हें आदरणीय बहन जी ने राजस्थान में लगाया हुआ है, आदरणीय सुरेश आर्य साहब, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष भाई मूलचंद जी, हमारे ज़िले के प्रभारी भाई रामकिशोर जी, हमारे तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी साथी जो कि यह मंच पर बैठे हुए, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सोना जी जो मेरे साथ चलकर आए हैं, अपने जमील साहब और सभी सम्मानित साथी, विजय राम जी एडवोकेट साहब तो मेरे पास खड़े ही हैं, और विशेष रूप से भाई खुर्शीद अहमद जी जिनके समर्थन में जनसभा रखी हुई है। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम जय भारत। भाइयों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बाद में हो जाए क्योंकि हमें भी आगे जाना है। जब हम इतनी दूर से जयपुर से चलकर आए हैं तो 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। खाना पीना तो हमेशा हम लोगों का चलता ही रहता है। साथियों, लंबे समय के बाद आज तरोनर गांव में मेरा आना हुआ है। याद है मुझे, जब मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था उस समय इस गांव में सड़क के लिए हम लोगों ने नगर में धरना प्रदर्शन किया था। शायद कुछ लोगों को याद है, नहीं है, मुझे नहीं पता। उस समय हम गांव में तैयारी के लिए काफ़ी पानी में होकर, कीचड़ में होकर चलकर आए थे। रात को यहाँ रुके भी थे। बाद में हम लोगों ने नगर में धरना प्रदर्शन किया था। साथियों, मैं तो एक बात आप लोगों से केवल कहने के लिए आया हूं, बहन कुमारी मायावती जी हमारे मान और सम्मान की प्रतीक हैं। हम लोग एक वोट भी अगर हाथी निशान पर डालते हैं तो उससे हमारी ताकत तो बढ़ती ही बढ़ती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ताकत 4 गुनी बढ़ती है। साथियों, आपने देखा होगा, आदरणीय बहन जी की वजह से इस देश के जितने भी नेता हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम से खौफ खाते हैं। टीवी में आदरणीय बहन जी को आपने दहाड़ते हुए देखा होगा, और वो सब किस आधार पर चलता है? वो जो आप लोग हाथी निशान पर वोट देकर आते हो, उसके आधार पर ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वह दिल्ली और लखनऊ में बैठकर दहाड़ने का काम करती है। साथियों, मैं सम्मान करता हूं नगर के वासियों का। नगर के वासियों ने बड़े जोर शोर के साथ हाथी निशान पर मोहर लगाकर यहां से विधायक जिताकर भेजा। लेकिन दुख भी इस बात का है कि आप लोगों ने तो वोट देकर उस नालायक को जिताकर भेजा। हमने ये सोचकर राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था कि हमारे इतने विधायक राजस्थान में जीतकर आ जाएं कि किसी भी पार्टी को यहां बहुमत नहीं मिले और फिर हमें सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आ जाए और हम सरकार बनाने का मौका हमें राजस्थान में मिले। इन लोगों ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया, बहन जी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, और ये लोग कांग्रेस के हाथों बिक गए। कांग्रेस में जाकर बड़े बड़े पद और पैसा इन लोगों ने हासिल कर लिया। अब बात करते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं। हम लोग कांग्रेस में इसलिए गए कि विकास कराएंगे। मैं आज एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, ये विकास के काम छोटे मोटे हुए भी हैं तो केवल आपके वोट की बदौलत हुए हैं। अगर आप लोग वोट देकर इनको जिताकर नहीं भेजते तो कुछ होने वाला नहीं था। एक बात और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारा आज थोड़ा भी मान सम्मान है, आज थोड़ी भी हमारी पूछ है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी और हाथी निशान की वजह से है। वरना पूछ लीजिए, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। 1984 से पहले हमारे ये हालात थे कि हमारे मोहल्लों में कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं आता था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर मीटिंगें होती थी तो या तो चौधरी साहब के चौक में, पंडित जी की चौपाल पर, या जो हमारे मेप भाई हैं उनके चौक में मीटिंग हुआ करती थी। और हमारे जो जाटव समाज के लोग हैं
उनके 5-7 लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, नथोली, सुसरिया, मूसरिया, घिसोली, क्योंकि हम लोगों के यही नाम हुआ करते थे। हमारे 5-7 लोगों को बुला लिया जाता था और कह देते थे कि हमने फैसला कर लिया है, वोट कांग्रेस को देना है। और हमारे बुजुर्ग वहां माला पहना करके और गांव में, मोहल्ले में आकर ये कह दिया करते थे कि हमें वोट कांग्रेस को देना है। बताओ सच्चाई है कि नहीं है? और जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी शुरुआत अगर कहीं से करती हैं तो हमारे मोहल्लों से, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनके मोहल्ले में हम नहीं गए तो ये वोट कहीं मायावती जी को नहीं चला जाए। बताओ सच्चाई है कि नहीं? साथियों, इस बार बहुजन समाज पार्टी राज की लड़ाई लड़ रही है। बहुत हो गया, 2 जीते, 3 जीते, 6 जीते। अब की बार हम लोगों ने लगातार 5 साल कठोर मेहनत की है, कठोर संघर्ष किया है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और सरकार बनाने के लिए कोई 101 विधायकों की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सरकार बनाने के लिए 101 एमएलए चाहिए, जिसके पास 101 एमएलए होंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 1995 में हमारे पास 425 सीटों में से मात्र 67 सीटें थी। यूपी में कितनी? 67, 425 में से। और चाहिए थी सरकार बनाने के लिए 213। लेकिन हालात ऐसे बन गए यूपी में कि ना कांग्रेस को बहुमत मिला, ना बीजेपी को मिला, ना सपा को मिला। 67 एमएलए हमारे जीत कर आए। और हम लोग, बहन जी ने कहा कि या तो हमें मुख्यमंत्री बनाओ या दोबारा चुनाव कराओ। और फिर बहन जी को, इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अरे जब 67 सीटें लेकर हम यूपी में सरकार बना सकते हैं, तो मैं तो राजस्थान के बारे में इतना गणित जानता हूं। अरे जिस दिन बहुजन समाज पार्टी 20 सीटें जीत जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा। अरे ये तो नालायक, मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी कहूंगा, ये नालायक प्याज के छिलके में ही बिक गए। सच्चाई है कि नहीं है? और अगर ये मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होते, हमने आदरणीय बहन जी से बात भी कर ली थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कहा था कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनाइए। ये नालायक थोड़ा और ठहर जाते, थोड़ा और रुक जाते तो 6 के 6 मंत्री बनते और उप मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का होता। इसलिए साथियों, मैं एक अपील आप लोगों से करने आया हूं, एक निवेदन करने के लिए आया हूं। किसी भी लालच में नहीं फंसना है। कोई वर्गलाए, हमें वर्गलाने में नहीं आना है। हमें तो ये तय कर लेना है कि हमारा एक एक वोट बहन कुमारी मायावती जी के नाम है। हमारे मान और सम्मान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आदरणीय बहन जी आने वाली 17 तारीख को नदवाई में एक जनसभा करने के लिए आ रही है, पता है ना आप लोगों को? आदरणीय बहन जी नदवाई आ रही हैं। मैं भाई खुर्शीद जी से भी कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा तादाद में नगर से लोगों को लेकर आदरणीय बहन जी को सुनने के लिए नदवाई लेकर जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन नदवाई में बहन कुमारी मायावती जी आएंगी, भरतपुर जिले का एक भी वोट हाथी के अलावा कहीं जाने वाला नहीं है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपसे भी मैं यही आशा करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कह देना लोगों से कि हमारा मान सम्मान अगर है तो बीएसपी है, हमारा मान सम्मान है तो बहन कुमारी मायावती जी है। अगर आप लोगों ने गलती कर दी, आप लोगों ने अगर चूक कर दी, तो बहुजन समाज पार्टी जो आज राजस्थान में 3रे नंबर की पार्टी है, फिर उसे 4थे नंबर पे आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कोई गलती मत करना, कोई भूल मत करना। यहाँ जो हमारे प्रत्याशी है भाई खुर्शीद जी अहमद, काफी मिशनरी साथी हैं। पिछले 5 साल से हम इनको देख रहे हैं, हर मीटिंग में जाना, हर समस्या के लिए वहां पर संघर्ष करना, हर कार्यक्रम में वहां जयपुर जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि भाई खुर्शीद जी को हमने जांच के परख के वोट दिया है। और ये भी तय है कि अगर खुर्शीद जी यहाँ नहीं जीते तो कांग्रेस का प्रत्याशी तो जीतने वाला है ही नहीं। इसलिए किसी के भी चक्कर में नहीं फंसना है। हमें अपना एक एक वोट
बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर लगाकर भाई खुर्शीद जी को यहाँ से विजयी बनाना है। और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिशनरी लोग हैं। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारी आन बान और सम्मान की प्रतीक है। हमारा कोई अगर इस देश में अगर हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नेता अगर है तो बहन कुमारी मायावती जी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी।